नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, भारत की कथावाचन परंपरा में प्रमुख नामों में शुमार कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ वैदिक परंपराओं के अनुसार विवाह किया। यह विवाह समारोह अपने आप में भव्य, शाही और आध्यात्मिक आभा से भरा हुआ रहा, जिसमें सभी उपस्थित जनों को मंत्र मुक्त भी कर दिया गया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो संस्कारवान, धार्मिक और सम्मानित परिवारों का संगम था। जयपुर के आमेर स्थित प्रतिष्ठित ताज होटल में आयोजित इस विवाह ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक वैभव का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी शिप्रा शर्मा के बारे में जो जानकारी सामने आती है, वह उनके व्यक्तित्व की गहराई को साफ तौर पर दर्शाती है। वह हरियाणा के यमुनानगर जिले की मूल निवासी है। वह एक सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार से आती है। उनके पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। धार्मिक रुचि और आध्यात्मिक विचारों के कारण यह रिश्ता दोनों परिवारों को उपयुक्त लगा। शिप्रा का व्यक्तित्व सौम्यता और गरिमा का प्रतीक माना जाता है। संस्कारों से जुड़ी एक ऐसी युवती जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और धार्मिक झुकाव ने इंद्रेश के साथ उनके विवाह को और भी सुंदर बना दिया। शादी आज से आधुनिक रूप के साथ ही पारंपरिक छाप का मिश्रण थी। जयपुर का ताज होटल आमेर ऐतिहासिक भव्यता का प्रतीक माना जाता है और इसी शाही वातावरण में यह विवाह संपन्न हुआ। आमेर की पहाड़ियों के बीच बसे आलीशान होटल में जगमगाती लाइटें पैच आमेर की पहाड़ियों के बीच में बसे आलीशान होटल में जगमगाती लाइटें, फूलों की भव्य सजावट और पारंपरिक राजस्थानी अतिथियां, इन्होंने पूरे आयोजन को रॉयल वेडिंग जैसा रूप दे दिया। विवाह को पूरी तरीके से वैदिक ढंग से संपन्न कराने के लिए देश के विभिन्न कोनों से 101 विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया था। 3 घंटे चली इस मुख्य रस्मों में मंत्र उच्चारण की सात्विक ऊर्जा, हवन की दिव्य सुगंध और वातावरण गूंजते वैदिक श्लोक दिखाई दिए। आध्यात्मिक पूरा माहौल बना दिया गया। विवाह मंडप को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। सोने चांदी की कलाकृतियां, फूलों से सजी मेहराबों और वैदिक वास्तुकुलता पर आधारित मंडप हर व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बना रहा। जब शिप्रा शर्मा जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंची तो सभी की नजरें अनायास उन पर टिक गई। उन्होंने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना था, जिस पर गोल्डन जरी ट्रेडिशनल सिक्किम वर्क किया हुआ था और हाथों में मेहंदी लगाई थी। उनका दुपट्टा, जिसकी गोल्ड बॉर्डर और कढ़ाई और स्टार वर्क उनके पूरे लुक को और भी आकर्षण बना रहा था। माथे पर सजी माथा पट्टी, कानों में पन्ना चांदी की ज्वेलरी और हाथों में खूबसूरत कंगन उन्हें किसी राजकुमारी की तरह प्रतिष्ठित और मनोहर बना रहे थे। उनकी मुस्कान और सादगी ने विवाह समारोह में उपस्थित हर व्यक्ति को प्रभावित किया। वरमाला समारोह के दौरान इंद्रेश उपाध्याय ने चांदी की छड़ी हाथ में लेकर स्टेज पर प्रवेश किया, जो अपने आप में राजसी और गरिमामय दृश्य था। दूल्हा और दुल्हन जब मंच पर आमने सामने आए तो क्षण भर के लिए सारा ध्यान उन्हीं पर ठहर गया। जयमाला के बाद साधु संतों ने युगल को आशीर्वाद दिया। उसके साथ ही चारों ओर जय जयकार और शुभकामनाओं से वातावरण गूंज उठा। इस विवाह समारोह में अध्यात्म और साहित्य की दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हुए। सबसे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वे विवाह मंडप में पूरे समय दूल्हे की माता पिता के साथ बैठे रहे और इंद्रेश शिप्रा को आशीर्वाद देते रहे। सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी इस शाही समारोह का हिस्सा बने और नवविवाहित युगल को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा देश भर के कई कथावाचक, संत, साधु और सम्मानित जन इस पवित्र मिलन में साक्षी बने। इस विवाह में जहां एक ओर आधुनिक आयोजन की व्यवस्थाएं थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय वैदिक परंपराओं की झलक भी देखने को मिली। वर्तमान समय में जहां वैवाहिक रीति रिवाज में पश्चिम प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वहीं यह विवाह भारतीय संस्कृति के आदर्श के रूप में सामने आया है। वैदिक मंत्र, हवन, 7 फेरे, आचार्य पंडितों की उपस्थिति,
इन सभी ने विवाह को विशुद्ध भारतीय स्वरूप दिया। इंद्रेश उपाध्याय स्वयं प्रसिद्ध कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री के पुत्र है। उनका परिवार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहता है। ऐसी स्थिति में शिप्रा जैसे संस्कारवान और धार्मिक परिवार से आए हुए जीवन साथी का मिलन एक आदर्श संगीत का उदाहरण बन गया। इंद्रेश की कथा वाचन शैली, उनकी लोकप्रियता और आध्यात्मिक व्यक्तित्व को पहचानने वाले के लिए यह विवाह एक महत्वपूर्ण अवसर था। इसलिए हजारों की संख्या में संत, साधु और पंडितों का आना स्वाभाविक माना जा रहा है। विवाह स्थल का चयन इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ाता है। ताज आमिर होटल राजपूताना वास्तुकला से सजा, तराशे गए पत्थर, विशाल गलियारे और स्वास्थ्यप्रद वातावरण और वस्तु संगत मंडप की वजह से राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित विवाह स्थलों में गिना जाता है। दिन में फेरे और शाम को जयमाला दोनों ही कार्यक्रम ने इस जगह को दिव्य ऊर्जा से भर दिया। विवाह में 101 पंडितों की मौजूदगी इस अत्यंत आध्यात्मिक बनाती है। 3 घंटे तक चले मंत्र उच्चारण में गणेश पूजन, मंगलाष्टक और नवग्रह शांति, सप्तपदी के मंत्र और कन्यादान और यज्ञ हवन सभी का विविधता से आयोजन किया गया। विवाह मंडप को तिरुपति बालाजी के मंदिर की तर्ज पर सजाना एक अनोखा और आकर्षक विचार था। इससे विवाह में दिव्यता, भव्यता और परंपरा तीनों का अनुपम संगम देखने को मिला। दोनों परिवार इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिए। इंद्रेश के परिवार की ओर से कहा गया कि यह रिश्ता धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। वहीं शिप्रा के परिवार से भी कहा गया कि दोनों का जीवन दर्शन और आध्यात्मिक स्वभाव उन्हें एक दूसरे के लिए उपयुक्त बनाता है। यह विवाह समारोह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव प्रतीक माना जा रहा है। धार्मिक नेवताओं की उपस्थिति, वैदिक परंपरा, राजस्थानी आतिथ्य और परिवारों के पारंपरिक मूल्य सभी ने मिलाकर इस विवाह को यादगार बना दिया। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा का यह विवाह परंपरा, संस्कृति, वैदिक रीति और आधुनिक शाही अंदाज का अनूठा संगम रहा। सदियों पुराने भारतीय विवाह परंपरा के भीतर आधुनिकता का सौम्य स्पर्श इस आयोजन को विशिष्ट बनाता है। दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक जगत के दिग्गजों की उपस्थिति और शाही आयोजन ने इसे दिव्य और ऐतिहासिक विवाह का रूप दे दिया। इंद्रेश और शिप्रा के इस नए जीवन की शुरुआत उनके अनुयायियों और शुभचिंतकों के लिए खुशी का विषय है। सभी लोग इस जोड़े को भविष्य के लिए मंगल कामनाएं दे रहे हैं। आप भी अगर इनको मंगल कामनाएं देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।